नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। अब जो जीएस मस्ती विद विनय सर था उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है। थोड़ा वो बड़ा हुआ करता था और लोग सर्च करने में दिक्कत होती थी, तो डायरेक्ट विनय एकेडमी कर दिया गया है। अभी अगर विनय जीएस मस्ती विनय सर दिखाएगा तो कुछ टाइम में जो है बदल जाएगा। तो हम लोग 153 तक क्वेश्चन देखे थे, जो है बिहार स्टेट और जो है बिहार ट्राई 3 का जो एग्ज़ाम होगा टीचर का, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है बीपीएससी से आए हुए, उनकी व्याख्या करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। इसके बाहर नहीं आने वाला है, व्याख्या से ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये नहीं कि वहीं क्वेश्चन आएगा, व्याख्या उससे कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे बीपीएससी में। तो आइए उसी को देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का जो अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? दे रहा है हरिपुरा, दे रहा है पटना, दे रहा है रांची, दे रहा है भागलपुर, दे रहा है। तो 50वां अधिवेशन था, फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से डिलीट हो जाता है, ये बिहार से संबंधित कर दिया है। अगला देखते हैं। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीने तक गायब हो गए थे। कौन सा था? वो बढ़ई था। सविनय आंदोलन 1930 के दौरान जो है बिहार में बढ़ई शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहाँ कई महीनों तक ब्रिटिश राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया था। चीनी यात्री एक ह्वेंसांग हुआ करता था ने किस विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन किया था? तो बिहार से संबंधित वो विद्यालय है, वो नालंदा विश्वविद्यालय है। जो चीनी यात्री ह्वेंसांग था उसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कब तक पढ़ा था? 6 वर्ष तक। तथा उसने बिहार के राजगीर में स्थित है जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने कराया था? इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। बहुत बार पूछता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। संसद द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर बिहार के 24 मील दूर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। अगर स्थापना का जिक्र किया जाए तो तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। बहुत बार हम लोग बौद्ध संगीतों से संबंधित देख चुके हैं, एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं। बौद्ध संगीत कालक्रम पूछ सकता है, उसके अध्यक्ष कौन थे पूछ सकता है, किसके शासनकाल में हुई थी पूछ सकता है, और राजस्थान के, ये तो एकदम रट डालिए। प्रथम का जिक्र करें, 483 बताया था मैंने। अध्यक्ष 401 का महाकश्यप था। महाकश्यप था किसके शासनकाल में? अजातशत्रु का शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। द्वितीय 483 था, तो 1 घटा दीजिए 4 में, 383 ईसा पूर्व हो जाएगा। साबाकामी के काल में किसका शासनकाल था? अशोक का। किस स्थान पर? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत तो हो जाएगा 247 हो जाएगा। मोगलपुत्र था, अशोक था, पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ जो हुई थी ये 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? वाशुमित्र थे। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जो कश्मीर में स्थित है वहाँ हुई थी। चतुर्थ यहाँ से पूछ सकता है, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई? वैशाली में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगृह में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछेगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो वो एक शासन हुआ करता था उदयन। कौन हुआ करता था? उदयन के काल में हुआ है। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन भद्र अथवा उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र उदयन ने ही स्थानांतरित किया, क्योंकि यह नगर 3 दिशाओं से नदियों से घिरा हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो आपको सबको पता होगा, समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। कभी कभी इससे पूछता है। और लोग जो थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, नौरोजी जी हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, महात्मा गांधी, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि थे। साम्यवादियों में प्रमुख मानवेंद्र नाथ राय थे। अगर साम्यवादी का जिक्र करें मानवेंद्र राय का नाम आ सकता है। किसान सभा से संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू, इंदुलाल याज्ञिक, मदन मोहन मालवीय आदि जो थे किसान सभा से संबंधित थे। निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? जो अखबार का प्रकाशन पटना से होता था इंडियन नेशनल का हुआ करता था। 1931 ईस्वी में महाराजा कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की, जो पटना से प्रकाशित होता था।
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का पत्र था जो पंजाब से प्रकाशित होता था। डॉन का प्रकाशन कराची से किया जाता था। प्रभाकर एक साहित्यिक पत्र था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो हजारीबाग के जेल में जगत नारायण को भेज दिया था। जगत नारायण लाल जो थे बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता हुआ करते थे तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 10 वर्ष कारावास में रहे। 13 सितंबर 1942 को बख्तियारपुर के बिरग मिलगी गांव से नाव द्वारा पुनपुन नदी पार करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल की कारावास की सजा देकर उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया, जहां से 1944 में वे रिहा हुए। बहुत जेल झेले हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? जो कुंवर सिंह थे कहाँ से किए थे? तो कुंवर सिंह जो है बिहार से किए थे। कुंवर सिंह को तो छोड़ ही नहीं रहा है बीपीएससी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में भी हम लोग देखे थे, बौद्ध पूछ लिया अभी जस्ट हमने बताया था, पाटलिपुत्र में की गई थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। कहाँ पे? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या हुआ करती? वैशाली, उज्जैन, राजगीर, गिरबर या चंपा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? गिरबर, जिसे जानते हैं राजगीर के नाम से। तो नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम सिक्के किसके कहाँ चलन में लाए गए? तो प्रथम सिक्के जो चलन में लाए गए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाए गए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त हुआ करते थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा थे ये झारखंड के पक्ष में थे। थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, आज क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। बात करते हैं बिरसा मुंडा की, जो झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में छोटा नागपुर में हुआ था। ये मुंडा जात के थे। झारखंड का गठन बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 1895 ईस्वी में आरंभ होने वाले जनजातीय विद्रोह के महान नेता और समाज सुधारक के रूप में बिरसा मुंडा को जाना जाता है। आदिवासियों को संगठित करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी इन्होंने। बिरसा ने आदिवासियों से कहा कि तुम अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल भगवान सिंह बोंगा की पूजा करो। इन्होंने किस भगवान की पूजा करने के लिए कहा था? उन्होंने कहा था सिंह बोंगा की पूजा करो, जीवों और शराब पीना छोड़ दो, रोगियों की सेवा करो आदि। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का प्रबल विरोध किया था। बिरसा मुंडा जी के बहुत सारे कार्य थे, इसलिए बिरसा मुंडा से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो बिहार का 1912 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिएगा। 1 अप्रैल 1912, ऑप्शन नंबर बी सही होता है आपका। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 17 मई 1934 में। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो जो राजा हुआ करता था वो उदयन हुआ करता। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अपनी राजधानी की स्थापना की, जो राजगृह से स्थानांतरित की गई थी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? तो राजगीर का। देखिए बौद्ध सभा से क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन हुआ करता था? तो घनानंद हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 मई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। क्या हुआ करता था? कौन से? जगदीशपुर केंद्र हुआ करता था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन हुआ करते थे? तो हैदर अली खां हुआ करते थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ होकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैल गया। पटना में इसका नेतृत्व पीर अली खान ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेज दिया गया। कहाँ पे भेज दिया गया? बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। थोड़ा इनके बारे में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है अपने देश के। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया। देखिए पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल में भेजा गया। बांकीपुर जेल किसे भेजा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष सबको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो अस्थायी अध्यक्ष इन्हें कहा जाता है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के सर्वोच्च सम्मान रत्न भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। होब मुंडा विद्रोह हुआ कब हुआ था? 1820 से 1821 के दौरान में होब मुंडा विद्रोह हुआ। अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों कंपनी के विरुद्ध 1820 से 21 के दौरान विद्रोह कर दिया। पुनः इन्होंने 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। अंततः 1832 तक यह विद्रोह समाप्त हो गया, इसका दमन कर दिया गया।
महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावी जिला था कौन था? तो पटना प्रभावी जिला था। कौन सा जिला था उसमें? पटना हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धर्मपाल था, अभी हम लोग पढ़े थे, थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। किस पे रोक लगाई? बैठ वेगारी पर। बैठ वेगारी है क्या? बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात वर्ष 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ वेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। आदिवासियों खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था का मान्यता प्रदान की गई। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू दंगे हुए। किस वर्ष हुए थे? 1917 में हुए थे। गौरक्षा का मुद्दा आज भी देखिए प्रेजेंट टाइम में भी मुद्दा बना और 1917-18 में भी बना हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा ये सब मुद्दे। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब हुआ था? 1912 ईस्वी में बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था। फिर से देखिए उसी से क्वेश्चन दोहरा दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग व्याख्या और देख लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक करने की घोषणा की गई थी। किस प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा की गई थी? बंगाल प्रेसिडेंसी से 12 दिसंबर 1911 को। तथा 22 मार्च 1912 को नए प्रांत का बिहार का गठन हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की सदनी विधानमंडल की जगह नए कानून के अनुसार द्विसदनी विधानमंडल स्थापित कर दिया गया। वहाँ पे द्विसदनी विधानमंडल कर दिया गया। कभी कभी पूछता है बिहार में अलग अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? सत्यजानंद सिन्हा जी ने किया था। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रसिद्ध बैरिस्टर एवं लेखक थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ। भारत के संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म 1857 ईस्वी में औरंगाबाद जिले में हुआ था। ये आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी थे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा हुआ करता था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी जो है संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? तो स्वामी सहजानंद का बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद थे। 1936 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं महासचिव NG रंगा हुआ करते थे। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे BPSC से संबंधित जो आपके सामने लाया गया। कल हम फिर से जुड़ेंगे इसी की अगली कड़ी में। 85 के बाद जुड़ेंगे हम लोग, 86 के बाद जुड़ेंगे 87 क्वेश्चन, 187 क्वेश्चन नंबर से। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।